नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, सूचक है। लवण, क्षार, अम्ल हम पढ़ चुके हैं। मतलब किसके बारे में जान चुके हैं? जो अम्ल होता है, जो क्षार होता है और जो लवण होते हैं, उनके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अम्ल है और जो क्षार है और जो लवण है, इनके बारे में हम जानेंगे। इनके बारे में कैसे जानेंगे? इनके बारे में पहचानना जानेंगे। इनको हम क्या करेंगे? पहचानना जानेंगे कि कब हमारा ये अम्ल होगा, कब हमारे क्या होंगे, क्षार होंगे, कब हमारे क्या होंगे, लवण होंगे। ठीक है ना? तो देखेंगे सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, मतलब सूचना देने वाला। सूचक का मतलब क्या होता है? सूचना देने वाला। तो ऐसा पदार्थ जो हमको क्या दे, सूचना दे, जिसे हम क्या करें, किसी के साथ अगर मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या दे दे सूचना दे देता है। सूचना देगा। सूचना किस प्रकार से देगा? तो बोलेंगे सूचना जो देगा वह हमारे अम्ल, क्षार और लवण की सूचना देगा। या बोलेंगे जो सूचक होगा वह हमें अम्ल, क्षार, लवण तीनों के बारे में क्या करेगा? ज्ञात कराएगा कि यह हमारा अम्ल है, यह हमारा क्या क्षार है, ये हमारा क्या लवण है। जैसे हम लोग क्या बताते थे कि जो नीला लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें जब हम अम्ल गिरा देते हैं, ठीक ना, अगर वह लाल हो जाता है, अगर वह लाल हो जाता है तो क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते थे अम्ल है ना। आगे भी बताया गया था। क्षार में क्या बताया गया था? क्षार में बताया गया था नीला लिटमस पेपर लेंगे, नीला लिटमस पेपर लेंगे, उस नीले लिटमस पेपर पर अगर हम गिराएंगे, कोई पदार्थ गिराएंगे, अब वह क्षार रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे वह क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। लाल रहेगा तो नीला हो जाएगा, कौन? तब क्षार हो जाएगा। जब नीला रहेगा और लाल हो जाएगा तो क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं। अब उसी को हम पहचानेंगे कि कौन कौन से पदार्थ। अभी हमको पता नहीं है कि हम कौन सा पदार्थ लिए हैं। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई तीन पदार्थ, या जो लिक्विड के फॉर्म में हम तीन वस्तुओं को या तीन पदार्थ को रख दिए, लिक्विड के रूप में या द्रव के रूप में तीन चीज या तीन पदार्थ हम रख दिए अलग अलग। अब हमको पता नहीं है कि ये कौन सा अम्ल है, कौन सा लवण है, कौन सा क्षार है। तीनों में से कोई नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? इसको हम पहचान करेंगे। तो हम कैसे बोलेंगे? इनका जब हम पहचान करेंगे तो इस सूचक के द्वारा पहचान करेंगे। जो सूचक रहेगा उस सूचक के द्वारा हम किसकी पहचान करेंगे? जो अम्ल होगा, जो लवण होगा और जो क्षार होगा। ये तीनों के बारे में हम बताएंगे। जब बता देगा तो उसे बोल देंगे वाह, उसका सूचक के रूप में काम किया और हमको क्या बता दिया? हमारे जो पदार्थ था उस पदार्थ का नाम बता दिया। चलिए देखते हैं हमारा क्या सूचक क्या कहलाता है। परिभाषा देखेंगे तो बोलेंगे वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्ल, क्षार और लवण होने की पहचान कराता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाने का मतलब वे पदार्थ जो किसी विलयन के, मतलब कोई पदार्थ जो किसी विलयन में से चाहे जो ले सकते हैं। अब वह हमको पता नहीं कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। जब इन तीनों में से किसी का पहचान करा देगा तो हम क्या कह देंगे? यह हमारा सूचक है। ठीक है। तो बोले परिभाषा, वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्ल, क्षार और लवण होने की पहचान कराता है, सूचक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? बोलेंगे मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनाफ्थैलिन। तो बताने का मतलब है लिटमस पेपर का यूज तो हम लोग कर चुके हैं। बताएं किसमें? क्षार में भी और अम्ल में भी, यही ना। तो चलते हैं अब सूचक के प्रकार पढ़ते हैं। जो सूचक होगा तो बोलेंगे सूचक हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? हम हो सकते हैं 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधयुक्त सूचक और चौथा सर्वव्यापी सूचक या सार्वत्रिक सूचक बोल सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर बोल सकते हैं, है ना। ठीक। तो अच्छा, प्राकृतिक सूचक क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? तो प्राकृतिक का मतलब होता है जो सूचक हमें प्रकृति मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हो। किसके द्वारा? प्रकृति स्रोतों से प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक बोल देते हैं।
प्राकृतिक सूचक क्या बोलेंगे? जब हम क्या कहेंगे? जब सूचक हमारा क्या हो? पेड़ पौधों से मिला, तो बोलेंगे प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। प्राकृतिक सूचक कब होगा? जब बोलेंगे जब सूचक हमें कहाँ से प्राप्त हो? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो, कहने का मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाए, है ना। तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं हम लोग प्राकृतिक सूचक। जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। अभी और एग्जाम्पल बताएंगे जो हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक के रूप में होंगे। जैसे लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी देखें कि नहीं देखें? एक हरा मतलब पत्ता गोभी जानते कि नहीं जानते? पत्ता गोभी का मतलब क्या होता है? एक हमारा क्या होता है जो हरे रंग का पत्ते होते हैं और एक क्या होते हैं? लाल रंग के पत्ते होते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं लाल पत्ता गोभी, हरा पत्ता गोभी नहीं, लाल पत्ता गोभी। और क्या? हल्दी तो हम लोग सब जान देते हैं, जानते कि नहीं जानते? अब हल्दी से भी पहचान करा लेंगे और क्या हो जाएगा? लाल पत्ता गोभी से भी पहचान करा लेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ नाम यहाँ लिखा गया तो हम देख लेते हैं किसमें? सूचक के रूप में। कौन से सूचक? प्राकृतिक सूचक। तो सूचक हो गया अम्लीय माध्यम में कैसा रंग होगा और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा, ठीक है। अगर हम लिटमस पेपर लेते हैं, अगर उसमें पदार्थ गिराते हैं, अगर पदार्थ लाल हो जाता है तो उसे हम क्या कह देंगे? वह अम्ल हो जाएगा। क्या बोले कि लिटमस पेपर लिए? अच्छा, लिटमस पेपर प्राकृतिक कैसे हो गया? क्योंकि जो भी पेपर बनते हैं वो हमारे प्राकृतिक स्रोतों से ही बनते हैं, पेड़ पौधों से ही बनते कि नहीं बनते। तो जो हमारा लिटमस पेपर है वह भी एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त हुआ सूचक है ना। चलिए, तो हम क्या बताएं? जब हम किसी पदार्थ को क्या किए? किस पे गिराए? लिटमस पेपर पर गिराएं। अगर वह लाल हो जाता है, अगर पेपर हमारा क्या रहता है? लाल हो जाता है, तो हम बोलेंगे वह अम्ल है। अगर नीला हो जाएगा तो क्या कह देंगे? क्षार है। तो पहचान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहचान कैसे करेंगे? जब लिटमस पेपर पर हम क्या गिराएंगे? कोई पदार्थ गिराएंगे, अगर पदार्थ लाल हो जाता, पदार्थ गिराने के बाद जो लिटमस पेपर है अगर लाल रंग हो जाता है तो उसे हम कह देंगे अम्लीय हो जाएगा। जब क्या हो जाता है? लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे क्षारीय हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं लाल पत्ता गोभी का रस। अब इसी लाल पत्ते का जो गोभी है उसके रस को अब हम क्या करेंगे? उस पे हम कोई पदार्थ मिलाएंगे। लाल पत्ते का जो रस है, लाल पत्ते गोभी का जो रस है, उसमें हम निकाल के रस को उसे हम क्या करेंगे? उस पदार्थ के साथ मिलाएंगे। अब मिलाने पर अगर लाल हो जाता है तो बोलेंगे अम्ल है। अगर क्या होता है? हरा हो जाता है तो हम क्या कह देंगे? क्षार है ना। चलिए हल्दी में देखते हैं। हल्दी में अगर हल्दी है, हल्दी में क्या करते हैं? अगर उसे हम क्या करते हैं? किसी पदार्थ में मिलाते हैं हल्दी को, अगर वह पीला रह जाता है, पीला हल्दी मतलब हल्दी जो होता है अगर पीला है, अगर पीला ही रह गया तो हम क्या कह देंगे? उसे अम्ल रहता है। अम्ल रहता कि नहीं रहता? अगर क्या हो जाए? लाल और लाल क्या भूरा हो जाए, लाल भूरा हो जाए, मतलब दोनों कलर मिक्स हो जाए, लाल भूरा हो जाए तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे कह देंगे वह क्षार था, वह पदार्थ क्या था? क्षार था। आगे क्या दूसरा है नाम? दूसरा बोलेंगे हाइड्रेनजिया। हाइड्रेनजिया पौधे का फूल क्या होता है? इस पौधे के फूल को हम लेंगे, अब उसमें क्या करेंगे? उसमें हम पदार्थ को गिराएंगे। अगर नीला हो जाता है, अगर जो फूल है नीला हो जाएगा तो बोलेंगे अम्लीय हो जाएगा या अम्ल हो जाएगा, वह पदार्थ अम्ल हो जाएगा। पदार्थ अगर गुलाबी हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे? वह हमारा क्या पदार्थ? क्षार है। तो सूचक कैसे पहचाने? प्राकृतिक रूप से, तो बोलेंगे प्राकृतिक रूप से लिटमस पेपर हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी का रस हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, हाइड्रेनजिया पौधे का रस हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे, जो हमें क्या बताएंगे? अम्ल और क्षार और लवण के बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते थे। दूसरा हम क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे कि जो हमारा सूचक है वह हमारा कौन सा सूचक है? संश्लेषित, ठीक है। संश्लेषित का मतलब होता है जो हम लेबोरेटरी या लैब में बनाते हैं। क्या करते हैं? जो लैब में बनाएंगे उनके बारे में जानते हैं, तो बोलेंगे संश्लेषित सूचक। तो बोलेंगे वे सूचक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों से प्राप्त होता है संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। क्या बोले? यही परिभाषा होगा
या परिभाषा के हिसाब से बोलेंगे वे सूचक जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों से प्राप्त होता है संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित कब कहलाएंगे? जब हम क्या करेंगे, जब प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त किया था मतलब हम अपने हाथ से उसे बनाएंगे, आर्टिफिशियल करेंगे, आर्टिफिशियल करके लाएंगे, है ना। हम क्या किए, प्रयोगशाला में उसे हम बनाए अपने हाथ से, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उन सूचक को बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कृत्रिम सूचक बोल देंगे। ठीक ना। आगे जैसे हम क्या बोलेंगे, मेथिल ऑरेंज फिनाफ्थैलिन, मेथिल ऑरेंज फिनाफ्थैलिन सूचक के रूप में क्या बोलेंगे, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा और क्या होगा, फिनाफ्थैलिन। ये हमारा क्या होंगे, ये हमारे कृत्रिम होंगे, कृत्रिम होंगे या बोलेंगे संश्लेषित हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब इसका क्या कलर होता है। अगर मेथिल ऑरेंज हम सूचक लिए, अब हम क्या किए, किसी पदार्थ को उसके ऊपर हम मिलाए। मेथिल ऑरेंज में हम क्या किए, हम उसमें से कोई जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम क्या करें, मिलाएं। अब पदार्थ अगर लाल रंग दे देगा, अगर लाल रंग देगा तो हम क्या बोलेंगे, अम्ल है वह पदार्थ। अगर पीला रंग देगा तो हम बोलेंगे वह पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार होगा। क्षार कब होगा और कब होगा, अम्ल कब होगा, जब हम क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज में पदार्थ को मिलाएंगे, मिलाने पर जब रंग उसका लाल हो जाएगा तो उसे हम बोल देंगे अम्ल। जब पीला हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे क्षार हो जाएगा। फिनाफ्थैलिन में क्या होता है, फिनाफ्थैलिन क्या होगा, अब फिनाफ्थैलिन में क्या करेंगे, तो अगर हम पदार्थ मिलाते हैं किसमें, फिनाफ्थैलिन में, अगर पदार्थ मिलाते हैं, मिलाने पर अगर जो हमारा रंग है, मतलब जो फिनाफ्थैलिन का जो कलर हो वह कलर लेस हो जाए, मतलब रंगहीन हो जाए, कोई कलर ना दे, तो उसे हम क्या कह देंगे, वह माध्यम या वह चीज जो है वह हमारा अम्ल है, जो पदार्थ है वह अम्ल है। आगे बोलेंगे वही पदार्थ को हम क्या करेंगे, किसी पदार्थ को फिनाफ्थैलिन के साथ मिलाएंगे, अगर गुलाबी रंग दे देगा, गुलाबी रंग दे देगा तो क्या कह देंगे, बोलेंगे क्षार होगा। पिंक कलर जो लड़कियों का फेवरेट होता है ना, पिंक कलर ना होता कि नहीं होता फेवरेट। चलिए देखते हैं आगे, अगला देखते हैं। तीसरा बोलेंगे गंध युक्त सूचक होगा। गंध युक्त सूचक का मतलब जिसे हम सूंघ कर पहचान ले, सूंघ कर क्या बता दे, तो उसे उसको हम देखते हैं। देखें तो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक को गंध सूचक युक्त क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विशिष्ट गंध द्वारा, एक विशेष प्रकार की गंध द्वारा अम्ल क्षार की पहचान करने में जो प्रयुक्त सूचक होगा, पहचान करने में प्रयुक्त सूचक गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जो सूचक होगा अगर वह विशिष्ट प्रकार या विशेष प्रकार का गंध से या विशेष प्रकार के गंध द्वारा अम्ल क्षार की अगर हम पहचान करा लेते हैं या कर लेते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे कह देंगे गंध युक्त सूचक। जैसे वैनिला, प्याज, लौंग आदि, है ना। ये हम क्या करेंगे, इसको हम सूंघ कर बताएंगे इसके साथ कैसा होगा, है ना, गंध के। उसके आगे सार्वत्रिक सर्वव्यापी सूचक क्या होता है, सार्वत्रिक सर्वव्यापी सूचक क्या होता है, तो बोलेंगे विभिन्न प्रकार के सूचकों को आपस में या परस्पर एक दूसरे से मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या, जो हमारे सूचक है उन सूचकों को हम क्या किए, मिला दिए, आपस में मिक्स कर दिए। मिलाने पर जब वह एक दूसरे से मिलकर क्या बना लेते, एक मिश्रण बना लेते। वही मिश्रण क्या करता, हाइड्रोजन आयनों को विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, सर्वव्यापी सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। कहने का मतलब है जो हमारा सूचक होगा वह हमारा किस प्रकार होगा, विभिन्न प्रकार का होगा। तो बोलेंगे विभिन्न प्रकार के सूचकों को क्या किए, मिला दिया आपस में। अब मिला के क्या बना लिए, एक मिश्रण बना लिए। विभिन्न प्रकार के सूचक को हम क्या किए, मिलाए और एक मिश्रण बना लिए। अब उस मिश्रण से हाइड्रोजन आयनों को विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष
अलग अलग रंग में प्रदर्शित करता है, अलग अलग रंग में क्या कर देता, प्रदर्शित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापी सूचक कह देंगे। जैसे एग्जांपल बोलेंगे थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमेल ब्लू, ठीक है। ये क्या होंगे, हम बोलेंगे सर्वव्यापी सूचक या सार्वत्रिक सूचक बोल देंगे, ठीक है। चलिए अभी यहां से हम क्या जाने, अगर हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से दो ही सूचक पढ़ते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक क्या होता है, संश्लेषित होता है। प्राकृतिक का मतलब जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाए, और संश्लेषित क्या होता है, बोलेंगे मैं जो कृत्रिम हो जाता है, जो हम अपने हाथ से बना देते हैं। कहाँ पर, बोलेंगे हमारे प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में बना लिए। अच्छा, अगर हमको कोई जैसे पहचान कराना है, चाहे अम्ल का पहचान कराना, चाहे क्षार का पहचान कराना, तो हम किसी का भी यूज करते हैं, चाहे हम प्राकृतिक सूचक ले लेंगे, चाहे हम जो संश्लेषित ले लेंगे, चाहे गंध युक्त ले लेंगे, चाहे सर्वव्यापी सूचक ले लेंगे, सबके पास या सबके साथ अलग अलग व्यवहार होगा। अगर अम्ल का पहचान कराना है तो हम बोलेंगे प्राकृतिक सूचक लेंगे, लिटमस पेपर ले लें। क्षार का पहचान कराना है तब भी लिटमस पेपर लेंगे। और संश्लेषित से अगर पहचान कराना तो मेथिल ऑरेंज फिनाफ्थेलिन हो जाएगा। और क्या बोलेंगे, गंध युक्त वाले में कैसे जानेंगे, वेनिला हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, लौंग हो जाएगा। और सर्वव्यापी में थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमेल ब्लू, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सूचक के नाम हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे उदाहरण में बताइए किन्हीं सूचकों के नाम बताइए, तो सूचक के नाम कैसे बता सकते हैं, सूचक बता रहे मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनाफ्थेलिन, उसके बाद कितना हल्दी, आगे फिर नाम बोल सकते हैं कितना, यहाँ बोल सकते हैं वेनिला, प्याज, लौंग, थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमेल ब्लू, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, हमारे सूचक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सूचक का कहाँ है, सूचक का काम क्या होगा, सूचक का काम होगा अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कराना, ठीक है। चलिए